नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सुनेंगे पितृपक्ष की अद्भुत और पावन कथा। अगर आप इसे सच्चे दिल से सुनते हैं, कथा को पूरी आखिर तक सुनते हैं, तो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद सदैव आपके जीवन पर बना रहेगा। ये कथा केवल सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और मन से इस कथा को सुनता है, उसके ऊपर जितने भी दोष हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जो भी पितृदोष चल रहा है वो समाप्त हो जाते हैं। उसके जीवन के सारे दुख, दरिद्रता और विघ्न बाधाएं मिट जाती हैं। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन धान्य की कमी कभी नहीं रहती। ये कथा सुनने वालों को पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और उसका जीवन खुशियों और सौभाग्य से भर जाता है। पितृपक्ष का महत्व अत्यंत गहरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय हमारे पूर्वज स्वयं धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और समर्पण की अपेक्षा करते हैं। जब हम उनका विधि पूर्वक स्मरण करते हैं तो वो संतुष्ट होकर हमें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता, शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन यदि उन्हें भुला दिया जाए तो उनका असंतोष परिवार में दुख और विघ्न बढ़ा देता है। इसलिए पितृपक्ष केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि ये हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सर्वोच्च अवसर है। यही महान कथा भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ जी को सुनाई थी। जब गरुड़ जी ने विनम्र भाव से भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, पितृपक्ष का इतना महत्व क्यों है? इसमें क्या रहस्य छुपा है और क्यों कहा जाता है कि इसे मानने से ही जीवन के सारे दोष मिट जाते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही मीठे मुस्कान के साथ कहा, गरुड़, पितृपक्ष का महत्व शब्दों में नहीं समा सकता। इसे समझने के लिए तुम्हें कथा सुननी होगी। इस कथा को सुनने मात्र से ही पितृदोष समाप्त होते हैं, जीवन में दुख और दरिद्रता दूर होती है और घर परिवार में सुख और समृद्धि का वास होता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को वो अद्भुत कथा सुनाई, प्रारंभ की। दोस्तों, आप भी इस कथा को बहुत ध्यान से सुने। इस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति मिलती है, सभी कर्ज उतर जाते हैं और धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही सुंदर और गुणवान पत्नी का लाभ होता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। ये कथा अत्यंत महान और विशेषकर पितृपक्ष में इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा के सुनने से ही पितृदेव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़, प्राचीन काल की बात है। रुचि नामक एक राजा थे। उन्होंने संसार के मोह माया को त्याग दिया और निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे संसार के सभी भोग विलास की वस्तु को छोड़ चुके थे। उन्होंने घर गृहस्थी सभी से नाता तोड़ दिया था। वो केवल एक बार भोजन करते और अधिकतर मन में ही विचरण करते रहते। राजा रुचि को ऐसा वैराग्य धारण किए देख उनके पिता बहुत दुखी होते। उन्होंने सोचा, हमारा वंशज यदि इस प्रकार संन्यास ले लेगा तो वंश की वृद्धि किस प्रकार होगी? इससे तो वंश नष्ट हो जाएगा। इस चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर राजा रुचि से मिलेंगे, उनके वैराग्य का त्याग कराने के लिए उन्हें समझाएंगे। एक दिन
जब राजा रुचि गहन ध्यान और तपस्या में लीन थे, तभी उनके समस्त पितृग्रह वहां प्रकट हुए। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने 4 दिव्य आत्माओं को खड़ा देखा। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए और प्रणाम करते हुए बोले, महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण से मुझे दर्शन देने आए हैं? वे दिव्य आत्माएं बोली, वत्स, हम तुम्हारी पूर्वज हैं। तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से हम बहुत दुखी हैं, इसलिए तुमसे मिलने आए हैं। ये सुनकर राजा रुचि ने विनम्रता से कहा, हे पितृगण, आपके दर्शन से मैं धन्य हो चुका हूँ, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं भला? मुझसे कौन सी भूल हो गई? कृपया विस्तार से बताएं। पितरों ने कहा, वत्स, तुमने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य का कल्याण नहीं होता। गृहस्थ में रहकर ही देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की सेवा की जाती है। विवाह और संतान के बिना मनुष्य देव, रण और पृथ्वीगण से मुक्त नहीं हो सकता। संतान उत्पन्न किए बिना स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है। यदि तुमने विवाह नहीं किया तो मृत्यु के बाद तुम्हें नरक मिलेगा और अगले जन्म में भी दुख भोगने पड़ेंगे। राजा रुचि ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे पितरों, विवाह करना बहुत दुखदाई है। इससे पाप बढ़ता है और अंत में अधोगति मिलती है। इसी कारण मैंने विवाह का त्याग कर दिया। स्त्री के साथ संबंध करने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर विद्या अर्जित करता है और ज्ञान से आत्मा को शुद्ध करता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए मैंने ब्रह्मचर्य का मार्ग चुना। ये सुनकर पितरों ने कहा, वत्स, तुम्हारी बात उचित है कि इंद्रियों को वश में रखकर आत्मा को ज्ञान से निर्मल करना चाहिए, किंतु ये कल्याण का पूर्ण मार्ग नहीं है। यज्ञ, तप और दान के द्वारा अमंगल दूर होते हैं और जो शुभ और अशुभ कर्म फल की इच्छा रहित होकर किए जाते हैं, ये बंधन का कारण नहीं बनते। पूर्व कर्म का श्रेय केवल भोग से ही होता है। पूर्व जन्म का जो पुण्य कर्म है, वो सुख दुख का भोग करने से निरंतर क्षीण होता रहता है। तब राजा ने कहा कि हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग के प्रतिपादन द्वारा अविद्या और माया की पुष्टि की गई है। फिर आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करने से तो मेरा अनिष्ट ही होगा। पितरों ने उत्तर दिया, वत्स, ये सत्य है कि कर्म अविद्या है, किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। शास्त्रों में जो विवाहित कर्म बताए गए हैं, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते। उन्हीं के पालन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में विवाह का आदेश दिया गया है। विवाह ना करने वाले पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती। संतान के बिना मोक्ष संभव नहीं। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कार्य से ही पितरों की तृप्ति और पुरुष को मुक्ति मिलती है। इसलिए हे पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। यदि विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे सभी कर्म व्यर्थ हो जाएंगे और तुम विफलता को ही प्राप्त करोगे। हमारे वंश के नष्ट होने पर पितरों की आत्माएं भी अतृप्त रह जाएंगी। पितरों ने आगे कहा, वत्स, विवाह करके संतान उत्पन्न करने से ही तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, पितरों की बातें सुनकर श्री रुचि अत्यधिक व्याकुल हो उठे। वो अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने का विचार करने लगे। कन्या की खोज में पृथ्वी पर विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी योग्य कन्या नहीं मिली। बार बार पितरों के वचनों को याद करके वो चिंता में डूब जाते और सोचते कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पितरों की मुक्ति के लिए कौन स्त्री मुझसे विवाह करेगी। बहुत देर तक मनन करने के बाद आरुषि रुचि ने ब्रह्मा जी की तपस्या करने का निश्चय करा। उन्होंने 100 वर्षों तक
वन में घोर तपस्या करी। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे रुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो भी अभिलाषा हो वो बताओ, मैं अवश्य उसे पूर्ण करूंगा। ऋषि रुचि ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया है, किंतु मुझे विवाह योग्य कोई कन्या नहीं मिल रही। कृपया मुझे एक कन्या प्रदान करें ताकि विवाह करके मैं संतान प्राप्त कर सकूं। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम स्वयं संसार के प्रजापति बनोगे, तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने जो कहा है वो सत्य है, तुम्हें विवाह करना चाहिए। इस अभिलाषा को मन में रखते हुए पितरों की पूजा करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम स्त्री प्रदान करेंगे और तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर रुचि ने निश्चय किया कि वो पुनः अपने पितरों को प्रसन्न करेंगे। वो एक नदी के तट पर पहुंचे और एकांत में बैठकर अपने पितरों का तर्पण किया। तर्पण के बाद एकाग्रचित होकर वो भक्ति पूर्वक पितरों की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़ आशी रुचि ने जो स्तुति अपने पितरों के लिए की, उसे प्रत्येक मनुष्य को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ये स्तुति सभी पापों और दोषों को नष्ट करने वाली है। जो इसे केवल एक बार भी सुन लेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हे गरुड़, तुम भी इसे ध्यान से सुनो, तभी इस कथा के श्रवण का फल तुम्हें मिलेगा। रुचि स्तुति करने लगे, जो अधिदेवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं, उन सभी प्रीत गणों को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग में महर्षि गण भक्ति और मुक्ति की इच्छा से मानसिक श्राद्ध द्वारा जिन पितरों को तृप्त करते हैं, उन सभी पितरों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज्ञा और सोमवती गण इस श्राद्ध में मेरे द्वारा तृप्त होकर संतुष्ट हो। अग्निस्वाद पितृ मेरी पूर्व दिशा की, वर्ष पितर दक्षिण दिशा की, आज्ञा पितृ पश्चिम दिशा की और सोमपति पितर उत्तर दिशा की रक्षा करें। ये सभी पृथक भूत, प्रेत, पिशाच और असुरों के कारण उत्पन्न दोषों से सदा हमारी रक्षा करें। विश्व भक्त आराध्य, धर्म, शुभ आनंद, भूतकृत और भूति नामक 9 गण, कल्याण, कलद्र श्रेय, कलता हेतु और अनग नाम 6 गण और वन वारणे, वरद तुष्टि पुष्टि, विश्वपात और धाता नाम से विख्यात 7 गण और महात्मा महिमा, महावन और महाबल नामक 5 गण, इन सभी पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। राशि रुचि की इस स्तुति से समस्त पितृगण प्रसन्न हो गए। उसी समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ, जिसने आकाश मंडल में चारों ओर प्रकाश फैला दिया और संपूर्ण विश्व को अपने तेज से उजादित किया। इस अद्भुत प्रकाश को देखकर भी रुचि घुटनों के बल बैठकर पुनः अपने पितरों की स्तुति करने लगा। उनकी स्तुति सुनकर पितृगण बहुत प्रसन्न हुए, उनके सम्मुख प्रकट हुए और श्री रुचि ने पुष्प, गंध और विविध नेव अर्पित किया। पितरों ने उन्हें स्वीकार करा और प्रकट होकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारी स्तुति से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए अब निसंकोच होकर अपनी इच्छा बताओ। नतमस्तक होकर ऋषि रुचि ने कहा, हे पितृदेव ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि की रक्षा के लिए प्रजापति बनाया है, इसलिए मैं गुणवान, चरित्रवान और योग्य पत्नी की कामना करता हूँ, जिससे संतान उत्पन्न करके जिससे मैं अपना और अपने पितरों का ऋण चुका सकूं। तब पितरों ने कहा, हे वत्स, इसी स्थान पर इसी क्षण तुम्हें उत्तम और मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी। उसी से तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जो बुद्धिमान और बलशाली होगा। उसका नाम रोच होगा और वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। उसके भी अनेक महापराक्रमी और पृथ्वी का पालन करने वाले पुत्र होंगे। ये कहकर समस्त पितृगण आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। पितरों के अदृश्य होते ही उनकी कृपा से उसी समय नदी के मध्य से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वहां से प्रमलोचा नामक एक अत्यंत सुंदर
मन को मोह देने वाली अप्सरा प्रकट हुई। वे महात्मा रुचि के समीप आई और मधुर वाणी से बोली, हे तपस्वी श्रेष्ठ, वरुण के पुत्र महर्षि पुष्कर की मैं एक अत्यंत सुंदर कन्या हूँ जिसका नाम मनिनी है। मैं उसी रूपवती कन्या को आपके लिए भार्य स्वरूप प्रदान करती हूँ। आप उससे विवाह करें। उस कन्या से आपका अतिशय बुद्धिमान पुत्र होगा जिसका नाम मनु होगा। इसके बाद प्रजापति रुचि ने उस अप्सरा द्वारा प्रदत्त कन्या मनिनी से विधि पूर्वक विवाह करा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार आशी रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करके योग्य पत्नी प्राप्त करी और अपने वंश की वृद्धि करी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी के पितरों को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय बताए। उन्होंने कहा, ये उपाय मनुष्य के जीवन से पितृ दोष को समाप्त करते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त करने में सहायक होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, पितरों को प्रसन्न करने का सबसे पहला और मुख्य उपाय तर्पण है। तर्पण का अर्थ है पितरों को जल अर्पित करना। पितृपक्ष में पवित्र जल लेकर काले तिल, दूध और कुश के साथ पितरों को आह्वान करते हुए श्रद्धा से जल अर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय पृथ भय स्वधा मंत्र का उच्चारण करने से पितृगण प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने आगे कहा, श्राद्ध कर्म पितरों की तृप्ति के लिए बहुत आवश्यक है। इससे पितरों के नियमित सात्विक भोजन, फल और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। श्राद्ध करने वाले को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र व दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से खीर, पूरी, सब्जी और अन्य सात्विक भोजन बनाकर पितरों को अर्पित करना चाहिए। तीसरा उपाय श्री कृष्ण ने बताया, ब्राह्मण और अन्य जीवों को भोजन कराना चाहिए। विशेषकर गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन देने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। इससे पितरों की कृपा मिलती है और पितृ दोष का नाश होता है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, पीपल और तुलसी के वृक्ष की पूजा करना भी पितरों को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ उपाय है। पीपल का वृक्ष पितृगणों का निवास स्थान माना जाता है, जबकि तुलसी देवी लक्ष्मी का प्रतीक। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी की पूजा करके तथा पीपल के नीचे दीपक जलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होकर परिवार को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, जो व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित होता है उसे गाय या अन्य पवित्र तीर्थों पर जाकर पिंड दान करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में मांस, मदिरा और तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान विष्णु, शिव और देवी लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि पितरों को संतुष्ट करने का एक विशेष उपाय है अन्नदान और वस्त्र दान। गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को भोजन और वस्त्र अर्पित करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। श्राद्ध पक्ष में किया गया ये दान मनुष्य को अपार पुण्य देता है और पितृ दोष से मुक्त दिलाता है। पितरों की कृपा से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। उन्होंने कहा, पवित्र नदियां, विशेषकर गंगा में स्नान करके पितरों के लिए जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गंगा जल पितरों की तृप्ति का सर्वोत्तम माध्यम है। इससे पितृ दोष समाप्त होता है और व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। गंगा स्नान से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वो प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए सत्संग में सम्मिलित होना, पवित्र ग्रंथों का पाठ करना, विशेष रूप से भागवत गीता का 11वां अध्याय पढ़ना अत्यंत लाभकारी है। इसके पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वंशजों पर उनकी कृपा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, जो भी व्यक्ति इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में शांति बनी रहती है। गरुड़ जो इन उपायों का पालन करता है उसके पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों,
इस प्रकार गरुड़ पुराण में पितृपक्ष की कथा और पितरों को प्रसन्न करने के उपायों का विस्तार से वर्णन है। ये कथा हमें सिखाती है कि पितरों की सेवा और तर्पण करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे कुछ नया देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।